के बारे में आता है कि बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग और वली थे, नौजवान थे, लेकिन इन्होंने निकाह नहीं किया था। जब ये हदीस पढ़ी कि हर इंसान का, हर मर्द का जोड़ा अल्लाह ने पैदा फरमाया है, अगर उसके बावजूद भी उसका निकाह दुनिया में नहीं हुआ तो कल जन्नत में अल्लाह ताला उसका निकाह कराएंगे। उसी औरत से जिससे दुनिया में निकाह तय था लेकिन दुनिया में नहीं हुआ तो अल्लाह जन्नत में कराएंगे। तो इनका निकाह नहीं हुआ था। रात को सोते और यही ख्याल दिन में लाते कि मैं तो अभी तक निकाह नहीं किया हूँ और निकाह का इरादा भी नहीं है, और निकाह का मेरा इरादा भी नहीं है, तो जन्नत में मेरा निकाह किससे होगा? ऐ अल्लाह मुझे ये बता दीजिए। पहले दिन रात को सोए, कुछ भी पता नहीं चला। दूसरे दिन फिर इसी तरह अल्लाह से दुआ करके सोए कि या अल्लाह मुझे बता दीजिए। तीसरे दिन यही सोच करके अल्लाह से दुआ करके सोए कि या अल्लाह मुझे बता दीजिए कि जन्नत में मेरा निकाह किससे आप कराएंगे। तो ख्वाब में तीसरे दिन बताया गया कि बसरा में रहने वाली एक खातून है जिसका नाम मैमूना है, उससे आपका निकाह कराया जाएगा। लिहाजा फजर हुई, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन बसरा की तरफ चल पड़े। दमिश्क से बसरा जाकर वहाँ पूछा लोगों से कि यहाँ मैमूना नाम की कोई खातून रहती है, कोई लड़की रहती है? कहा क्यों, क्या बात है? नहीं, मुझे उससे मुलाकात करनी है। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद वक्त के बहुत बड़े वली और नौजवान। तो लोग कहने लगे हज़रत आप उससे मिलकर क्या करेंगे? वो तो एक पागल किस्म की लड़की है, वो जंगलों में रहती है, उसका महल्ले वालों से, लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। वो जंगलों को चली जाती है, शाम को घर आती है, फिर बकरियां लेके जंगलों में ही रहती है। तो हज़रत ने फरमाया वो किस जंगल में रहती है बता दो। कहा कि नहीं, आप उस जंगल की तरफ नहीं जा सकते, वो खौफनाक जंगल है, वहाँ चीते रहते हैं, शेर रहते हैं, दरिंदे और भेड़िए रहते हैं, आप जाएंगे तो आप बचकर वापस नहीं आ पाएंगे। वो एक दीवानी किस्म की लड़की है, पता नहीं उसको शेर चीता क्यों हमला नहीं कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। आप इधर रुक जाइए, असर तक वो लड़की आएगी, आपकी मुलाकात हो जाएगी। हज़रत ने फरमाया नहीं, असर का वक्त किसने देखा है, मुझे तो अभी जाकर के मुलाकात करनी है कि कौन है। लिहाजा हज़रत उस जंगल की तरफ गए, जाकर के देखा कि वाकई शेरों की आवाज़ है, चीते जो है आवाज़ कर रहे हैं, भेड़िए आवाज़ कर रहे हैं। और हज़रत करीब गए उस लड़की के, देखा कि वो लड़की नमाज़ पढ़ रही है। वो लड़की अल्लाह की बंदी हज़रत मैमूना नमाज़ पढ़ रही है। और हज़रत ने देखा कि इनकी बकरियां चर रहे हैं, 10 या 15 बकरियां थी, वो घास खा रही हैं, जंगलों में चर रही हैं। देखा कि एक शेर उधर खड़ा है, एक शेर उधर खड़ा है, कोई भेड़िया उधर खड़ा है। हज़रत ने देखकर बहुत ताज्जुब किया कि शेर तो चीर फाड़ कर खाने वाला जानवर है, लेकिन इसके बकरियों को क्यों नहीं खा रहे हैं, और ख़ुद ये लड़की सही सलामत कैसे है यहाँ पर, क्या बात है? हैरान है, बहुत ताज्जुब हो रहा है इनको। तो थोड़ी देर के बाद जब नमाज मुकम्मल हुई तो वो लड़की पलटकर कहती है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, मुलाकात का वादा तो दुनिया में नहीं था, तुम कैसे यहाँ पर आ गए? क्या कहा? मुलाकात का वादा तो दुनिया में नहीं था, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कहते हैं अरे तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? तो उस लड़की हज़रत मैमूना ने कहा कि जिस रब ने तुझे बताया था मेरा नाम, उसी रब ने मुझे बताया है तेरा नाम। सुभान अल्लाह। जिस रब ने तुझे बताया था मेरा नाम, उसी रब ने मुझे बताया है तेरा नाम। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कहते हैं अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हारी बकरियां हैं, इन पर शेर क्यों हमला नहीं कर रहे हैं? तो उस बहन और बेटी ने कहा कि मैंने मेरे रब से सुलह कर लिया है, मैंने मेरे रब से सुलह कर लिया है। जिस दिन से मैंने ये मुसल्ला बिछाया है, उसी दिन से मेरी बकरियों के साथ इन शेरों ने भी सुलह कर लिया है। लिहाजा मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ये शेर मेरे बकरियों पर हमला नहीं करते। तो मालूम ये हुआ कि एक लड़की, एक मेरी बेटी, एक मेरी बहन इतनी नेक सिफत भी बन सकती है
ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो हज़रत मैमूना जंगलों में जाकर इबादत करती थी तो हमें भी जंगल में चले जाना चाहिए, एक कोना पकड़ कर बैठ जाना चाहिए, नहीं।